इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मतलब आपकी सफलता ही सबसे अच्छी चीज है लोगों को जवाब देने का। इस कहावत का मीनिंग वही इंसान जान सकता है जो सफलता के हर मापदंड पर खरा उतरने की काबिलियत रखता हो और जिसने हर मुश्किल परिस्थिति को अपने ताकत बनाकर इस्तेमाल किया हो। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, इनके माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया था। माँ ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहना पड़ा। आसपास के बच्चे चिढ़ाते थे और तंग करते थे। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा और जब अमेरिका गए तो बर्तन साफ करते रह गए। ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक श्री रतन टाटा सर की। ये रतन टाटा जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। इनके चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू मतलब टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट को इन्होंने 50 गुना तक बढ़ा दिया। रतन टाटा की ग्रेटनेस ये थी कि ये डीप इंसल्ट को भी स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते थे। इनको जितना तंग करो ये उतना ही ग्रो कर जाते थे। बिल फोर्ड ने एक बार इनका इंसल्ट किया था और इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में मिसाल बनकर रह गए। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना इन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बचाने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा लगाया ही क्यों? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वो वहाँ से अपमान की घूंटों को पीकर इस डील को कैंसिल कर इंडिया चले आए। बिल फोर्ड का वो अपमानित कराने वाला वाकया उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनको रात में सोने नहीं दे रहा था। बस इसके बाद क्या था, रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। और उधर कुछ साल बिताने के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया था। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। अब मौका था रतन टाटा के पास अपने अपमान का बदला लेने का। रतन टाटा ने फोर्ड की कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा। जब बिल फोर्ड को ये बात पता चली तो ये सुनकर उसको अपने आप पर शर्म आने लगी और उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसके बाद ठीक उसी तरह बिल फोर्ड मीटिंग के लिए भारत आए। ये सौदा लगभग $2.3 बिलियन में तय हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार वर्ड में थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी ये कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर। आज TCS कंपनी अकेले इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और अकेले TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरफ है। इतना बड़ा है TCS और ऐसे हैं हमारे रतन टाटा। आज हमारे प्यारे भारत के GDP में अकेले 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 50,000 करोड़ का टैक्स देते हैं हर साल। आप ऐसे समझो कि पूरे आसाम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और गोवा जितना टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता, उससे ज्यादा टैक्स ये देते हैं हर साल। बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। एक बार ऐसा मौका आया था उनकी जिंदगी में। लॉस एंजलिस में वहाँ उनको एक अमेरिकन लेडी से बहुत प्यार हो गया था। वो दोनों शादी करने ही वाले थे कि इंडिया से उनकी दादी का फोन आया और उनकी दादी बोलती हैं, बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है और ये मेरा अंतिम समय है, मुझसे मिलने के लिए भारत वापस आ जाओ। ये सुनकर रतन टाटा ने उस अमेरिकन लेडी को कहा था भारत साथ चलने के लिए, लेकिन उसी समय इंडिया और चाइना की युद्ध चल रही थी, जिसकी वजह से उस लेडी के माता पिता ने उनको इंडिया जाने से मना कर दिया। रतन टाटा इंडिया अकेले ही लौट आए। जब वो अमेरिका दोबारा जाने की सोची तो उनको पता चला कि वो जिससे वो प्यार करते थे उसने किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर रतन टाटा को बहुत धक्का लगा। उसके बाद रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा कभी शादी करने का नहीं सोचा और जिंदगी भर अकेले ही रहे। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज नॉट इजी टू बी लॉयल टू समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू। वो लड़की लॉयल नहीं थी रतन टाटा के साथ, मगर फिर भी रतन टाटा ने उसकी याद में आज तक कभी दोबारा शादी नहीं की। रतन टाटा इतने महान है कि मुंबई का 26/11 ताज अटैक, वही अटैक जिसे पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने सबकी मदद की थी। जो आदमी का वहाँ नुकसान हुआ और इनके जितने भी एम्प्लॉयज मारे गए थे और घायल हुए थे, पर्सनली उनके घर तक गए और उन सभी को 50-50, 60-60 लाख तक का चेक दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था की। जितने लोग मारे जा चुके थे उन सबको पहले तो 60-60 लाख तक का चेक दिया,
साथ में उस मारे गए एम्प्लॉयज की सारी उम्र की सैलरी भी उनके परिवार वालों को दे दी। उसके बाद उनके परिवार के सभी बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक करवाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यहाँ तक कि ताज होटल के बाहर जितने लोग थे जिनका ताज होटल से कोई संबंध नहीं था, उन सब की भी इन्होंने मदद की। रतन टाटा अपने देश के लिए कितना सोचते हैं आपको इस कहानी को सुनकर पता चल ही जाएगा। 26/11 के बाद ताज होटल को ठीक कराने के लिए रतन टाटा ने एक ग्लोबल टेंडर निकाला। दुनिया भर में उन्होंने टेंडर के लिए लोगों को इनवाइट किया। दुनिया भर से टेंडर के लिए लोगों ने अप्लाई किया। पाकिस्तान से भी 2 लोगों ने इस टेंडर के लिए अप्लाई किया कि हम आपके होटल ठीक कर देंगे। रतन टाटा को इस बात का ध्यान नहीं था कि वो दोनों पाकिस्तानी थे। वो दोनों बिना अपॉइंटमेंट के ही रतन टाटा से मिलने के लिए इंडिया आ गए। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उनको बाहर वेट करने के लिए बोला। इतने में रतन टाटा को पता चला कि वो दोनों पाकिस्तानी हैं। अब रतन टाटा ने इन दोनों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गए लेकिन रतन टाटा इन दोनों से नहीं मिले। अब ये दोनों पाकिस्तानी बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में तब के सरकार के एक बहुत बड़े मिनिस्टर से इन्होंने कहा कि रतन टाटा से मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो, मैं उनका होटल ठीक कराना चाहता हूँ। उस मंत्री ने रतन टाटा को फोन किया और इन दोनों के लिए कहा कि ये टेंडर इन दोनों को दे दो। रतन टाटा ने उस मंत्री को जवाब दिया कि तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं नहीं, मैं अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा, और ये कहकर फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा। रतन टाटा का अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा एक मैसेज होता है, फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी, मतलब विफलता कंपनी के लिए एक सोने की खदान है। ये रतन टाटा जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। अगर बोला जाए कि रतन टाटा ट्रस्ट का दूसरा नाम है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। रतन टाटा के ऊपर गूगल पर हजारों आर्टिकल है। अगर इन सब में 50% बात भी सच है तो दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी में इनका नाम सबसे पहले आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।